चलो, हम मान लेते हैं कि जगत दीदी के साथ बहुत गलत हुआ है। इज्जत का खिलवाड़ किया गया है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या सुमित महल के साथ जगत दीदी ने गलत नहीं किया? मैं पूछना चाहती हूँ कि इन सब में सुमित महल कहाँ गलत है? प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ, आप लोगों की बातें सुनती हूँ, उसी आधार पर मैं वीडियो भी लाती हूँ। देख रही हूँ कि एक तरफा वोटिंग। चलो, मैं सबको एक किनारे रखती हूँ। न मनीषा, न सचिन, न जगत दीदी, सब गलत हैं, सब गलत हैं। सुमित की कहाँ गलती है? अभी तक उसने अपना ओपिनियन दिया ही नहीं, अपना वोट दिया ही नहीं, फैसला पहले आ गया। ये तो नहीं होता भाई। लोग सुमित महल से जाकर पूछ रहे थे, सुमित महल ने कोई भी डायरेक्टली जवाब नहीं दिया। सुमित महल का एक ही जवाब था, मैं पहले सामने वाले से सुमित महल का सबको एक ही जवाब था कि मैं सामने वाले से बैठ के बातें करना चाहता हूँ। अभी तक कुछ भी उन्होंने ऑडियंस को नहीं बताया था, क्योंकि सुमित महल के हिसाब से उनसे और जगत दीदी की बातें बंद हो गई थी जब से सोशल मीडिया पे ये सब मैटर आया था। अचानक से जगत दीदी का कल लाइव आता है, उसमें अनाउंसमेंट कर देती हैं कि मैं इस शादी को तोड़ती हूँ, मैं इस शादी को नहीं करूंगी। क्या एक इंसान को उसकी फीलिंग्स जानने का अधिकार नहीं है? क्या उसको अधिकार नहीं है कि भाई मेरे साथ में क्यों धोखा हुआ? बिल्कुल, मेरे हिसाब से उसको अधिकार है कि उसके साथ में छल हो रहा है, कपट हो रहा है, सब कुछ चीजें हो रही हैं। वो इंसान को छला जा रहा है, झूठ बोल के उसके साथ में आगे बढ़ा जा रहा है। और जब उसके सामने सच्चाई आती है तो क्या उसको एक मौका नहीं दिया जाता है कि वो सवाल पूछ सके? उसके पहले ही रास्ता क्लोज, कि मैं पहले ही शादी तोड़ दूं कि वो सामने वाला बंदा मेरे से पूछ भी नहीं पाएगा। ये गलत है भाई। जहां पर जगत दीदी गलत होके भी सही हो रही हैं लोगों के हिसाब से, तो इस तरह से तो सुमित महल के लिए भी आवाज उठनी चाहिए ना। उस बंदे के साथ तो एक्चुअल में बहुत गलत हुआ है और वो सच में छला गया है। सुमित महल का वीडियो मैंने स्टेटस देखा आज ही सुमित महल का, वो स्टेटस में थंबनेल में लगा दी हूँ, पढ़ लेना कि मैं भोला भला, मतलब इस तरह से उनके कहने का थॉट का मतलब था कि भोला भला इंसान छला गया। सही बात है। ये बात बार बार सुमित कह रहे हैं कि मैं पूछता था कि सोशल मीडिया पे ये चीजें क्यों हो रही हैं, तो मुझे भी चुप करा दिया जाता था डांट कर कि भाई बहन है। सोशल मीडिया पर आदत है लोगों की कंट्रोवर्सी करने की, ब्लेम करने की। दूसरा कोई बंदा होता ना तो ये सगाई ही नहीं करता, लेकिन वो तो विश्वास के साथ एक इंसान के साथ लाइफ बिताने का सोचा था। खुद कुंवारा था लेकिन एक शादीशुदा औरत को अपना जीवन साथी बनाकर चलना चाहता था, क्योंकि तरस आया कि चलो ठीक है, मैं इसकी लाइफ को आगे बढ़ाऊंगा, अच्छी एक लाइफ दूंगा, एक बेटी को उसके बाप का हक दूंगा। लेकिन क्या हुआ? सुमित महल के साथ तो सच में गलत हुआ है। चलो ठीक है, मनीषा को अपना वापस मिल गया सुहाग। सचिन ने गलती की, माफी मांग के कल्टी हो लिया। जगत दीदी की इज्जत की धज्जियां उड़ी तो उनको न्याय का गुहार लगाने लगे। भैया देख लो, एक बार मैं बोलूं, आप चाहे जितना भी जोर लगा लो कि ये टॉपिक दब जाए, टॉपिक दब तो जाएगा, लेकिन जो इज्जत पे दाग लगी है ना, ताउम्र लगी रहेगी। वो दाग कोई भी नहीं मिटा सकता, ना कोई कोर्ट, ना कचहरी, ना अदालत। जो शान से जीती थी जगत दीदी पहले, उस शान से नहीं जिएंगी। अब मुंह नहीं रहेगा इनको कि किसी भी वीडियो में जाकर ये निगेटिव कमेंट अपने लिए देखकर और उसको डराएंगी, धमकाएंगी। जिस गुरूर के साथ ये रहती थी, वो गुरूर अब टूट गया है। इनका मुंह ही नहीं रहेगा, क्योंकि लोग पहले इनसे डरते थे, अब डरते नहीं हैं।
अब डरते नहीं हैं, क्योंकि इनका खुद का चेहरा गिर गया है। ये दूसरों को क्या बोलेंगी, पहले अपने अंदर झांके। आज इनके लिए लोग बोल रहे हैं कि कैसी औरतें हैं, इंसानियत नहीं है, इसकी इज्जत चली गई है। क्या वो इंसान नहीं है क्या जीने के लिए? बिल्कुल जीना चाहिए, बिल्कुल एक मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि सचिन को जब माफी तो नेहा को क्यों नहीं माफी? बिल्कुल दोनों को माफी मिलनी चाहिए, नहीं तो किसी को माफी नहीं मिलनी चाहिए। क्या जगत दीदी ने एक बार भी आकर तुम सचिन मनीषा को छोड़ो ऑडियंस के सामने एक बार भी माफी मांगी, अपनी गलती एक्सेप्ट करी? नहीं। तो फिर इस ऑडियंस से उम्मीद क्यों? कौन होती है ऑडियंस माफ करने वाली? भाई सीधी सिंपल बात है, तुम जब माफी नहीं मांगोगी तो तुमको माफ भी कौन करेगा? लोग कह रहे हैं ना कि माफ कर दो माफ कर दो, तो भैया माफी तो मांगो, तब ना लोग माफ करेंगे। बात तो सिंपल है। अभी तक तो कोई कान में किसी के शब्द ही नहीं सुनाया कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी, लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो जब सामने वाला बंदा माफी मांगने को नहीं तैयार है, बिना माफी के लोग माफ कर दें, ये तो नहीं हो सकता भाई। किसी को गला दबाकर थोड़ी ना माफी मंगवा सकते हो कुछ लोग, गलत है। और किसी के मुंह बंद कराने से कोई मुंह भी नहीं बंद होगा, है ना? इंसानियत सबके अंदर होती है, हर औरत औरत की दुश्मन नहीं होती है। यही शब्द अगर जगत दीदी के लिए बोल दें तब मिर्ची लगेगी कि ये भी एक औरत है और मनीषा भी एक औरत थी, ये भी तो एक औरत है ना। तो अब सोच लो, औरत ही औरत की दुश्मन थी ना, ये दुश्मन अभी भी वही दुश्मनी है। क्यों थी? इनके अंदर इंसानियत क्यों नहीं थी मनीषा के लिए कि एक बार के लिए वो औरत अपने पति के लिए बोल रही है कि मेरा पति नहीं मान रहा है तो तुम ही मान जाओ? क्यों नहीं मानी? इंसानियत दिखानी चाहिए इनको भी। तो उस टाइम पर ये घमंड दिखाई। इंसानियत जब इनके अंदर नहीं रही तो इनके लिए इंसानियत क्यों रहे भाई? हम तो ये कहते हैं। आज सबके सामने दिखाया जा रहा है रोना गिड़गिना। देखो, हम अगर गलत करेंगे ना तो वो उसके लिए तैयार रहेंगे हम कि भाई हम गलत कर रहे हैं तो मेरे साथ होगा। ये आकर कुछ लोग बद्दुआ की देवी बन रहे हैं, है ना, तुम्हारे साथ होगा, ये होगा। अरे भैया, जब हम गलत करेंगे तब गलत होगा। हम जान रहे हैं पाप का साथ देना भी पाप ही के समान होता है। हम पाप का साथ नहीं देते, ना ही हम उस बंदे का साथ दे रहे हैं। हम तो उस औरत का साथ दे रहे हैं जिसने रोया है, तड़पा है, उसको हम साथ दे रहे हैं। सुमित महल का साथ दे रहे हैं, उसका क्या गलती? उसके लिए भी तमाम 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 वीडियोस बन गए, गलत गलत हुआ। बेचारा वो कुछ जान ही नहीं रहा है। वो तो अपने तरफ से कुछ दो शब्द बोल ही नहीं पाया। बोलने से पहले ही उसके मुंह को बंद करवा दिया गया, जैसे कि कल, कि इसके आगे सुमित महल बताएगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि सुमित भाई को एक बार अपना पक्ष बताना चाहिए। हुआ तो आपके साथ भी गलत है, और इज्जत के साथ खिलवाड़ आपके साथ भी है। क्या मर्द का इज्जत नहीं होता है? मैं पूछना चाहती हूँ, सिर्फ औरत की इज्जत होती है? नहीं होती है इज्जत मर्द की? औरत के नाम पे सिंपैथी कार्ड रो दो के दुनिया को कि भैया एक बद्दुआ दे दो, एक ब्लैकमेल कर दो, बस यही दो चीजें हो रही हैं इनके तरफ से। तुम भी एक औरत हो, तुम्हारे साथ भी होगा। अरे चरित्र का हनन करेगी कोई भी औरत ना, तो उसके हर औरत के साथ होगा। और जो इज्जत के साथ रहेगी ना, मान मर्यादा में रहेगी ना, भगवान भी उसके साथ है। कुछ चंद लोगों के बकवास कर देने से, कुछ चंद लोगों के मुंह में बद्दुआ रख के चलते हैं लोग, कुछ लोग, उनकी बद्दुआ उन्हीं के ऊपर पड़ती है लेकिन दिखता नहीं है लोगों को। बद्दुआ की देवी बनते हैं लोग। थू है ऐसे लोगों पे जो बद्दुआ हर टाइम अरे सोशल मीडिया पर आए क्यों हो यार? मैं पूछना चाहती हूँ, जब तुमको बर्दाश्त ही नहीं है दो शब्द किसी के लिए, तो बद्दुआ तुम लोग लेकर आते ही क्यों हो? सोशल मीडिया पर हर चीज काम करना है, पैसे कमाने हैं, बद्दुआ भी देनी है दूसरों का, तुमको बर्दाश्त भी नहीं करना है। शुक्र करो कि भगवान ने तुम्हारे हाथ में वो ऑप्शन दिया ही नहीं, नहीं तो तुम चलते फिरते ना लोगों को मारते फिरते बद्दुआ दे दे के। तुम्हारी बद्दुआ, शुक्र करो कि भगवान काम नहीं करता है।
बस डरा के, कहते हैं ना हमारे भोजपुरी में कहावत है कि कोढ़िया कहे कि थूक दे, तो वही हाल है कि हम बद्दुआ देते चलें, लोग डरते चलें। हम कभी बद्दुआओं से नहीं डरते, खैर हमें नहीं दिया गया, लेकिन कुछ लोग इस तरह से बद्दुआएं देते चल रहे हैं औरत के नाम पर। औरत तुम्हारे साथ भी होगा, तुम्हारी बेटी के साथ भी होगा। अरे हम अपनी बेटी को संस्कार देंगे। हमारी बेटी अगर ना इस तरह से अगर कुछ करे तो काट के बोटी बोटी फेंक देंगे। हमने वो भी देखे हैं, समझे। इज्जत ये होता है। अगर हम भी अगर कुछ करें ना तो हमारे माँ बाप भी हमको काट के फेंक दिए होते। मान सम्मान है अपने ससुराल का, अपने पति का, अपने बाप का, अपने भाई का। एक बेटी अपने माँ बाप का सम्मान होती है, भाई का अभिमान होती है। लेकिन जब वो मान सम्मान अभिमान ही तोड़ दे, भाई का मूंछ ही नहीं रहेगा, बाप का सर ही झुक जाएगा, और फिर भी परिवार साथ में है, तो फिर सोच लो कि संस्कार कैसे हैं। तो ये बद्दुआ देना बंद करो। एक्चुअल में जिसके साथ गलत हुआ है ना, उसका अगर सपोर्ट करते तब हम जानते। औरत का ये मतलब नहीं है कि औरत गलत करती रहे हर टाइम पे, 1.5 साल से 2 साल से गलत करती रहे, तब किसी ने एक औरत का दुख नहीं देखा, तब किसी ने उसको सिंपैथी देने नहीं गई। आज उसको गलत ठहरा के एक जो औरत है आंसू बहा दी। अरे हम क्यों इंसानियत दिखाएं यार, जब उसके अंदर इंसानियत नहीं थी उस 1.5 सालों में, 2 सालों में एक औरत के लिए, तो इसके लिए क्यों इंसानियत दिखाएं। क्या उसकी इज्जत नहीं थी। सुहाग छीनना बहुत बड़ा अपराध है, और उसके बाद भी पूछा जाता है कि मैंने पाप ही क्या किया है, मैंने इतना बड़ा पाप ही क्या किया। ये सबसे बड़ा अपराध है भाई, किसी के सुहाग को हड़प कर छीन लेना। और ये कहा जा रहा है कि पति चोर लेके भाग गए होते, एक पैर पे खड़ा था, तो उसी के पति के साथ न 1.5 साल थी। 1.5 सालों में वो अपने पति का सुख नहीं भोगी और तुमने हर सुख भोगा। अभी भी सिंपैथी कार्ड मेरे नज़र में कभी भी सही नहीं है, और मेरे अंदर तब इंसानियत होती जब इस मैडम ने इंसानियत दिखाई होती। और सबके सब बाद में कहूँगी कि सुमित महल के साथ कम से कम इंसानियत इनको दिखानी चाहिए थी, उसको भी छला इन्होंने। बाकी आप लोग समझदार हो, कुछ नहीं कहेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट में बताना। बाय बाय।